हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होगे। तो दिस साइड दीपा वर्मा, और आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है ना, वो फॉरएवर से रिलेटिव होने वाली। कि जो वो लोग बोलते हैं कि फॉरएवर तो फ्रॉड है, फॉरएवर के अंदर तो पैसा नहीं आता, या फिर फॉरएवर में तो प्रोडक्ट सेल करने पड़ते हैं, या फिर बंदे जोड़ने पड़ते हैं। तो ये सारी ऑब्जेक्शन मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ना, और इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट मेरे को दे देना, जिसमें से मैं आपको अगली वीडियो में ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, है ना। तो जो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है ना कि फॉरएवर फ्रॉड है, फॉरएवर में तो पैसे आते नहीं है ना, तो उसको गूगल सर्च करवाओ और तुरंत बोलो कि भाई आप सर्च करो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो सबसे पहले फॉरएवर का नाम आएगा, उसको उसी समय सर्च करवाओ। जो ये बंदा बोलता है कि फॉरएवर फ्रॉड है, तो उसको बोलो भाई पागल है क्या, गूगल सर्च कर ले, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, 170 देशों पे चल रही है, कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, 170 देशों पे चल रही है। अब खुद सोच कर देखो भाई कि 170 देशों में जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, क्या 170 देशों की गवर्नमेंट पागल है जो अपने देश में काम करने की परमिशन दे रहा है, या फिर इंडिया की गवर्नमेंट पागल है जो अपने देश में काम करने की ये परमिशन दे रहा है। 46 साल का समय हो चुका है फॉरएवर को चलते हुए। सोच कर देख, तो पैदा भी नहीं हुआ होगा तब से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, या फिर आज की आई हुई कंपनी नहीं है कि 1 साल चली, 2 साल चली, 3 साल चली और भाग गई आपका पैसा लेके। क्या फॉरएवर तुम्हारा 30,000 लेने के लिए बैठी है? उसके पास कोई काम नहीं है। एक दिन की टर्नओवर उसकी 64 करोड़ की होती है। तो खुद सोच कर देख ले, तेरी 7 पीढ़ियां तक इसका कर्ज चुका नहीं पाएगी, समझ, ठीक है। तो फॉरएवर फ्रॉड नहीं है, फॉरएवर तो ग्रो कर रही है, ठीक है। उसको बताओ कि इंडिया में खुद चलते हुए 24 साल का समय हो चुका है। आप भाई एक बात बताओ, जो इंडस्ट्री इतने साल से चलती आ रही होगी, हमारे देश में 24 साल का समय हो चुका है इसको चलते हुए, तो कैसे फ्रॉड हो सकती है। एक आईफोन की बात करूं भाई, एक आईफोन एक ब्रांड है जो 100 क्या है कितने देशों में चलता होगा, सिर्फ 20 से 25 देशों, या ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 देशों में चलता होगा, बस इतना ही चलता है ना। तो आप खुद सोच कर देखो कि भी एक एप्पल जैसा ब्रांड वो सिर्फ 20 से 25 या फिर 30 से 35 देशों पे चलता है, बट जो फॉरएवर इंडस्ट्री है वो 170 देशों में ग्रो कर रही है। तो तू खुद सोच कर देख सकते हैं भाई, फॉरएवर फ्रॉड नहीं है, फॉरएवर तेरा एजुकेशन सिस्टम है जो आपको ये नहीं सिखा पा रहे हैं कि भाई आज के टाइम में सोशल मीडिया या फिर कुछ भी चीज़ आपको पूछना है तो आप गूगल में जाकर सर्च कर सकते हो, उसके गवर्नमेंट रजिस्टर कंपनी है, ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। अगर तेरे को यहाँ पास भी विश्वास नहीं हो रहा ना, तो तू फॉरएवर लिविंग खुद ऑफिस जाकर चेक कर सकता है। एक ऑफिस 5 करोड़ का है। अब तो खुद सोच कर देख ले, पूरे वर्ल्ड के अंदर 6,000 से भी ज़्यादा ऑफिस हैं सिर्फ फॉरएवर लिविंग के। और एक ऑफिस की बात करूँ तो उसकी क्या है कि एक ऑफिस 5 करोड़ का है, ठीक है। अगर तेरे को विश्वास नहीं हो रहा ना, तो तू खुद चला जा ऑफिस। और जो जिसे फ्रॉड बोलता है ना, वो फ्रॉड नहीं है भाई, एक ब्रांड है, ब्रांड, ठीक है। एक ब्रांड के साथ में काम करने जा रहा है तू, कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है कि भाई आज आया तेरा 30,000 लेकर वो इंडस्ट्री भाग गई, तेरा 30,000 लेने के लिए वो नहीं बैठी है कि भाई 30,000 लिया और ले फुर्र हो गई, ठीक है। तो इस बात को समझ, तू अपने माइंड सेट को चेंज कर, ठीक है। फॉरएवर कोई भी कंपनी फ्रॉड नहीं है, ओके। और दूसरा क्वेश्चन क्या होता है कि फॉरएवर के अंदर तो बंदे जोड़ने वाला काम है। एक बात बताओ भाई कि बंदे कहाँ नहीं जुड़ते हैं। तुम एक शादी करते हो तो क्या आप अकेले ही शादी कर लेते हो? वहां पास लड़की वालों के घर वाले, रिश्तेदार या फिर फ्रेंड सर्कल कोई ना कोई तो आता है ना, तुम्हारे रिश्तेदार आते हैं, तब कहीं जाकर एक टीम बनकर तुम्हारी शादी होती है या नहीं, है ना। और भाई आप स्कूल जाते हो तो एक बात बताओ, तुम्हारा टीचर तुम्हें अकेले ही पढ़ाने आता था
या फिर वहां पास बंदे जुड़ते थे, कोई तुम्हारा फ्रेंड सर्कल तुम्हारे साथ आता पढ़ने, या फिर वहां पास तुम्हारी टीचर बोर्ड को ही पढ़ा रही होती थी? नहीं ना, वहां भी एक बंदे ही जुड़े थे, तभी जाकर तुम्हारा स्कूल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम बना, है या नहीं? और भाई बंदे कहाँ नहीं जुड़ते? एक बात बताओ, तुम अपने घर पर रहते हो तो क्या अकेले रहते हो? तुम्हारे मम्मी पापा भैया बहन कोई भी नहीं रहता? वहां पास भी तो बंदे ही जुड़े हैं। अगर आपके घर बना हुआ है तो क्या एक ईंट से बना हुआ है? वहां पास एक ईंट से ईंट, ईंट से ईंट, ईंट से ईंट जुड़ी हुई है ना, तो बंदे तो हर जगह जुड़ते हैं। और इसे बंदे नहीं जोड़ते भाई, इसे बंदे जोड़ना नहीं कहते, इसे नेटवर्क क्रिएट करके कहते हैं, ठीक है? नेटवर्क क्रिएट करके जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतना बड़ा आपका इनकम सोर्स होगा। मानकर चलो, अगर आप एक जॉब करते हो और वहां पास आप अकेले काम कर रहे हो तो कितना पैसा कमा लोगे? मंथली का आप कितना कमा लोगे भाई? 20 से लेकर 25,000, इससे ज्यादा नहीं, है ना? इससे कम ही कमाओगे, क्योंकि जॉब तो इतनी बड़ी मिलती नहीं है आज के टाइम में, है ना? तो भाई मानकर चलो कि तुम 20 से 25,000 रुपए कमाते हो अकेले जॉब करके। बट अगर आपका बॉस की बात की जाए, है ना, जो आपका मालिक है, तो भाई वो कितना पैसा कमाता है? कभी सोच कर देखा है? उसने तो बंदे जोड़े हैं ना, उसने भी तो एक नेटवर्क क्रिएट किया है। ऐसा तो नहीं है कि भाई आपका बॉस ही आपका पूरा काम करके दे रहे हैं, आप सिर्फ सैलरी लेने जा रहे हो, नहीं ना। उसने एक नेटवर्क क्रिएट किया है, तभी उसकी इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा प्रॉफिट कर रहा है। तो तुमसे बेटर तुम्हारा बॉस है कि भाई काम तुमसे 8 8 घंटे 12 घंटे कराता है, बट प्रॉफिट कौन ज्यादा ले रहा है? तुम्हारा बॉस। वो भी तो 8 घंटे काम करता है, ऐसा तो नहीं है कि उसके लिए 48 घंटे रहते हैं या फिर आपके लिए 8 घंटे रहते हैं। आपके साथ भगवान नाइंसाफी कर रहे हैं। तो भाई इसे बंदे जोड़ना नहीं कहते, इसे नेटवर्क क्रिएट करके पैसा कमाना कहते हैं, ठीक है? तो सोच को चेंज करो, जितना ज्यादा हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखो, ठीक है? तो अभी यह है कि आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और भी अच्छी वीडियो बनाऊंगी, ठीक है? तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है? और कमेंट करें, ठीक है?